तो गाइज मैं जानता हूं इस वीडियो की वेट तुम लोग बड़ी बेसब्री से कर रहे थे मेरी, कि एल्विश वर्सेस फुकरा इंसान। भाई ये क्या हो गया, हम तो सोच रहे दोनों भाई इकट्ठे खेलेंगे। तो अब मेरी तुम ना कुछ चीज़ें हैं जो पूरी डिटेल में मैं तुम्हें बताता हूँ, वो समझने की कोशिश करना। मैंने ये वीडियो अभी तक इसलिए नहीं बनाई थी बिकॉज आई वॉज एक्चुअली वेटिंग कि भाई सुबह उठ के क्या निकल के आएगा उस चीज़ का रिजल्ट, एंड ऑफ द डे कहाँ पे गेम जाएगी। अब मैं तुम्हें बताता हूँ जो मैंने नोटिस किया है। पहली चीज़, एल्विश का कल पहला दिन था, तो एल्विश अपने पूरे पंगे लेने के मूड में गया, मस्ती कर रहा है, इंजॉय कर रहा है, ठीक है। उसके बाद उसे एक्सपेक्टेड था कि फुकरा जाते ही उसके साथ लग जाएगा, बिकॉज एल्विश की जो एनर्जी है वो बहुत ज़्यादा पॉजिटिवली अग्रेसिव है। तो वो मतलब वो सही है तो सही है, गलत है तो गलत वाला सीन होता है उसका। तो वहां पे क्या सीन है, फुकरे को कुछ नहीं पता कि कौन सही है कौन गलत है, कौन उसके पीठ पीछे भौंक रहा है, कौन उसे ट्यूबर कर रहा है, कौन उसको ट्यूब कर रहा है, ये कर रहा है वो कर रहा है। लेकिन इस टाइम पे ना फुकरे ने बड़ी क्लियर स्ट्रेटजी रखी कि एल्विश आ गया, अपने को पता है अपना बंदा है, इसको थोड़ा घूमने दो, चेक करने दो अपने हिसाब से। पहली बात। दूसरी बात यह थी कि एल्विश को चिपकी हुई थी बुबू का जब तक एल्विश को चिपकी हुई है कुछ ना कुछ गंदी भसड़ हो जाएगी। तो फुकरा पहले दिन उसके वो भसड़ अवॉइड कर रहा है, वो बड़ा क्लियरली दिख रहा था कि ही वॉज अवॉइडिंग बुबू का, नॉट एल्विश। उसने बोल भी दिया था कि तू उसके साथ घूम रहा है तो मैं तेरे से क्या बात कर लूं। तो उसका एग्जाम्पल तुम्हें अभी देखने को मिल जाएगा कि लाइव चल रही है, लाइव के अंदर एल्विश और फुकरा इंसान इकट्ठे बैठ के एप्पल खा रहे हैं एंड दे आर डिस्कसिंग अबाउट इट। और एल्विश ने बड़े ही साफ शब्दों में ये चीज पूछी कि रात को क्या हुआ। कहता तू टेंशन ना ले, अभी एक दो दिन एंजॉय कर, फिर मैं तेरे को सारी बात बताऊंगा। दैट इज वाई टू मेंटेन दैट रिजिड टेंशन अवे, टू कीप दैट रिजिड टेंशन अवे, ही हैज टू बिहेव लाइक दैट। तो मेरे को नहीं लग रहा कि फुकरा कुछ गलत कर रहा था यहाँ पे। बहुत सही स्ट्रेटजी है कि आते ही भसड़ नहीं करानी। अगर वो उन्हें बोल देता ना, अगर एल्विश को वो बोल देता तो पहले ही दिन कांड हो जाने थे, और अगर कांड हो जाते तो उनको एक मौका मिल जाना था कुछ ना कुछ बोलने का, और एक मौका देने वाली बात हो जाती। तो इस टाइम पे फुकरा बचा के चल रहा था, मैं स्पष्ट तौर पे बोल रहा हूं। अगर वहां पे हंसने वाली बात थी, वो तो चलो मस्ती चल रही थी, कोई दिक्कत नहीं थी उसमें, मजाक उड़ाने वाली कोई ऐसी बात नहीं लगी मुझे। हालांकि मैंने लाइव देखा है, मैंने बिना किसी कट के देखा, मैंने कंप्लीट देखा था वो वाला पार्ट जब वो बात हुई है एक्चुअली रात को सोने से पहले। कि ये देखो आप फोटो में भी देख रहे हो, मैंने फुकरे के पीछे एक छोटी सी फोटो डाली है कि फुकरा हंसते हंसते लेट गया। ये दो तरह की हंसी हो सकती है। देखो मैं तुम्हें एक चीज बताता हूं, जब ऐसा कुछ होता है ना, बड़ा क्लियरली फुकरे ने बोला कि तू आया है तो अब मेरे 3 हफ्ते 4 हफ्ते आराम से निकल जाएंगे। तो यहां से पता चलता है कि फुकरा विल बी लॉयल टू एल्विश। दूसरी चीज, जब डाइनिंग टेबल पे बैठे थे उसने एक चीज बड़ा क्लियरली बोल दी थी कि ये अभी शुरू नहीं हुआ, जब ये शुरू होएगा तो कोई चालू रह नहीं पाएगा। उसने बोल दिया था डाइनिंग टेबल पे बैठे हुए रात को, जब मनीषा फुकरा क्या है वो उसका नाम क्या है, मोटी का, मोटी बोल सकते हैं, हमें भी बोलते हैं लोग मोटा, कोई दिक्कत नहीं। क्या है वो, बुबू का, ज्योतिषी की बेटी बुबू का, हाँ उसकी बात कर रहा हूँ, वो बैठी थी साथ में। तो वहां पे बड़ी एक हेल्दी कन्वर्सेशन चल रही है, लेकिन एल्विश तो भाई अपनी उंगली करने में शेर है। भाई ठीक है यार, मजे करने वाला बंदा है, मजे कर रहा था। तो उसने स्पष्ट तौर पे बोल दिया कि तूने कभी गाली नहीं दी, उसको पता है, मतलब ही नोज हिम कंप्लीटली। ऐसा नहीं है कि वो एल्विश यादव को जानता नहीं है फुकरा, एंड उसे भी ये चीज समझ में आती है कि बाहर फैंस में झड़प हो जाएगी और उसको उसके साथ रहना, उसको समझ में आ रहा है। अगर उसको भी पता उसकी गेम स्ट्रांग होगी अगर मैं एल्विश के साथ रहूंगा, वहां पे कोई अलग चलने वाली स्ट्रेटजी नहीं है, ये बड़ी क्लियर सा फैक्ट है। तो इसलिए आपस में मत लड़ो, लिटरली मत लड़ो, कोई लॉजिक नहीं है। अभी देखना 1-2 दिन दो, ये दोनों बहुत अच्छे से सेटल होंगे। पर मैं तुम्हें एक चीज बता रहा हूं, ना तो एल्विश अंदर जाके फुकरे को बाहर की बातें बता सकता है, एल्विश को सारी बातें पता है कि कौन सा बंदा कैसा है और किसको क्या टेकना है। अब मैं तुम्हें एक बात बताता हूं, अविनाश की गांड क्यों मारी उसने, अविनाश को क्यों बजाया? अविनाश को उसने इसलिए बजाया क्योंकि उसने यूट्यूबर्स की बेइज्जती करी। एल्विश ने अविनाश को इसलिए थोड़ा बहुत पोक किया क्योंकि उसने यूट्यूबर्स की बेइज्जती करी। अगर एक बारी और बोल देता ना कुछ, इस बार एल्विश चाहता था कि उसके सामने कुछ बोले फिर ये जवाब दे। तो अभी यही गेम देखने को मिलेगी तुम्हें। बहुत जल्द एल्विश सूतता हुआ नजर आएगा अविनाश को, बेबिका को और पूजा भट्ट को। लिख के ले लो मेरे से तुम।
ऑन रिकॉर्ड बोल रहा हूँ, रिकॉर्डेड पड़ा, आई विल प्ले दिस फुटेज अगेन, ठीक है। उसके बाद अगर मैं तुम्हें बता दूं कि फुकरा और एल्विश की जहां तक बॉन्डिंग का सवाल है, बहुत अच्छी जाने वाली है। ये देखो मैं तुम्हें दिखा देता हूँ, छोटी सी झलक है। ये कहाँ से पूछा दिखा रहे हैं, अबे यार अच्छी खासी फोटो दिखाने लगा था तुम्हें। एंड गाइज मतलब अभी आएगा तो दोबारा दिखा दूंगा। तो इसमें क्या सीन है, इस टाइम दोनों बड़े अच्छे से इकट्ठे बैठ के बात कर रहे हैं एंड थिंग्स आर गेटिंग वेरी क्वाइट नॉर्मल। अभी थोड़ा यूज टू होना चाहिए एल्विश को, विच इज फुकरा की स्ट्रेटजी इज वेरी गुड। मैं यही बोलूंगा, एकदम से जाके कलेश करा देना वो लॉजिकल नहीं लग रहा था मुझे कि हाँ मैं बहस पढ़ूं, उन्होंने मेरे दोस्त को कैसे बोल दिया। रात का टाइम था, नींद लेनी जरूरी थी, जो भी हुआ हंसी आई ना आई वो छोड़ो, वो हो जाएगा ठीक। वो बाद में उसने बोल ही दिया है कि जो जो ये बोल रहे थे मैं तेरे को सब बताऊंगा। अभी एप्पल खाते हुए ये बात उसने क्लियर कर दी है, अभी यहीं पे बैठे बैठे मैं तुम्हें दिखा रहा हूं। अगर तुम लोग लाइव देख सकते हो तो 10:55 की बात ही है, ये लोग इकट्ठे बैठे हुए, ठीक है। तो 24 आवर लाइव में अभी ये गंदी गंदी शक्लें दिखा रहे हैं मुझे यहाँ पे। तो मैं तुम्हें बता रहा हूँ कि फुकरा और एल्विश के ऊपर जैसे ही कैमरा जाता है मैं तुम्हें अगर दिखा भी दूंगा अगर तब तक वीडियो चल रही है। लेकिन मैं तुम्हें एक चीज़ बता देता हूँ, आपस में मत लड़ो, ऐसा कुछ नहीं है। एल्विश वर्सेस फुकरा ना तो हुआ है ना होगा, वो होगा बट फाइनल में होगा, यहां पे नहीं होने वाला। और तुम एक चीज ना अपने दिमाग में डाल लो, मैं लव कटारिया अगर मेरी वीडियो देख रहा भाई, मैं तुझे भी एक बात बताता हूं, आई नो यू बेटर, मतलब यू नो बेटर देन मी, आई कैन अंडरस्टैंड बिकॉज मैं भी उसी इंडस्ट्री से हूं, मैं वर्कड ऑन टेलीविजन, मेरे को पता है इनका कैसे चलता है। ये देखो ये देखो, ये बैठे हुए दोनों, ये बैठे हुए दोनों आपस में ही बात कर रहे हैं। तो गाइस ऐसा नहीं है कि कोई गलत चीज है फुकरे के मन में, बट वो राइट स्पॉट दे रहा है, उसे अपनी स्पेस दे रहा है ताकि वो अपना कुछ गैदर करे, समझ रहे हो। अगर एकदम से अभी बता देगा, अभी भसड़ करा देगा, पहले पुनीत भी इसी चक्करों में निकल गया, मैं तुम्हें स्पष्ट बोल रहा हूं, नहीं तो पुनीत रुकता। अगर पर एल्विश ऐसा बंदा है कि बहुत अच्छे से उसको थोड़ी स्पेस क्रिएट करने दो अपने लेवल पे, और उसका डर ही बना रहे, ज्यादा बढ़िया। तो वही चीज चल रही है, फुकरा धीरे धीरे उनको बोल रहा है कि भैया वो बंदा सीधा नहीं है, वो टेढ़ी चीज है, और इंटेंटफुली बड़ा खतरनाक सीन जाने वाला है। और मैं तुम्हें बड़ा क्लियर बोल रहा हूं भाई, मैं बहुत क्लियर बोल रहा हूं, कोई भसड़ नहीं है, आपस में मत लड़ो। पांडा गैंग और सिस्टम सब इकट्ठे चलने वाला है यहां पे, और लिटरली तुम लोग देखोगे कि कितनी जबरदस्त गेम खेलेंगे। इस बार होगा ओपन वाला यूट्यूब वर्सेस बॉलीवुड। मैं तुम लोगों को ना एक बात भी बता देता हूं इस बार सलमान खान भी इनको कुछ बोलने से डरेगा, देख लेना, क्योंकि शहर में तो फिर रुतबा राव साहब का ही है, चाहे वो कहीं चले जाएं। तो ऐसा सीन है गाइस, सपोर्ट करो एंड आपस में मत लड़ो, बिल्कुल सही जा रही है गेम, ठीक है जाने दो, जब तक कुछ बड़ा मेजर ना हो अपन क्यों आपस में बहस रहे हैं, नहीं बहसना चाहिए ना। अभी देखो वेट करा, हमें पता लग गया, सुबह उठ के उसने चीजें क्लियर कर दी, तो वही जाने दो, वही जाने दो। तुम लोग देखो, मैं आपको अपडेट्स के साथ तो मिल ही रहा हूं, बाकी रिएक्शंस भी देख लो, रिएक्शंस भी कर रहा हूं, और लाइक शेयर सब्सक्राइब तो तुम दबा ही दोगे। इसी तरीके सपोर्ट करते रहो, प्यार देते रहो, बिकॉज बहुत सारा मजा आने वाला है।